भाई पिछले कुछ सालों में हमने अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ते देखा है। एलियन से लड़ते देखा, मल्टीवर्स के पोर्टल्स क्रॉस करते देखा और लिटरली दुनिया बचाते देखा। पर इस बार लड़ाई उन सबसे कहीं ऊपर है, क्योंकि ये लड़ाई बाहर वालों से कम और अपनों से ज्यादा है। और उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी लड़ाई है अपने जज्बातों के साथ। आई मीन कितना मुश्किल और दर्द भरा एहसास होता है कि जिन अपनों के लिए और उनकी जिंदगी के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया ताकि उनके सपने, उनकी सेफ्टी, उनका करियर और उनकी खुशी पर कोई आंच ना है, पर आप आज उनके लिए बस एक अनजान अजनबी हो और कुछ भी नहीं। आप अपनी आंखों के सामने उन्हें बदलते देखते हो। उनकी जिंदगी, उनके सपने, उनके करीबी दोस्त सब बदल चुके हैं और अफसोस कि अब आप उनका हिस्सा नहीं हो जो कि कभी हुआ करते थे। आपके साथ है तो बस आपका दर्द, आपका अकेलापन और आपकी तन्हाई। आप अंदर से भरे बैठे हो, बहुत कुछ कहना चाहते हो, समझाना चाहते हो, पर आप मजबूर हो अपने लिए फैसलों और अपनी जिम्मेदारियों की वजह से। आपको चुनना पड़ता है अपनी सच्चाई और अपनों की हिफाजत के बीच। आपको चुनना पड़ता है अपने सपने और अपनों के सपनों के बीच। और आपको चुनना पड़ता है अपनी खुशी और अपनों की जिम्मेदारियों के बीच। और मेरे भाई, एक सच्चा मर्द कहो या एक सच्चा स्पाइडरमैन, वो हमेशा हर सिचुएशन में सिर्फ अपनों को चुनता है। वो अपनी खुशियों को पीछे छोड़ अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, अपने लोगों की हिफाजत को जरूरी समझता है और उनकी खुशियों पर जान लुटाता है, फिर चाहे बदले में उससे उसका सब कुछ ही क्यों ना छीन लिया जाए, क्योंकि बलिदान ही तो उसकी नियति है। और यार सच कहूं तो एक सच्चे स्पाइडी फैन का दिल हमेशा से उस स्ट्रीट लेवल स्ट्रगल करने वाले पीटर पार्कर के लिए ही ज्यादा धड़कता है। यार मल्टीवर्स ठीक है अपनी जगह, बट दिस इज प्योर सिनेमा। दिस इज द रीजन वी लव डेयरडेविल, स्पाइडरमैन एंड बैटमैन सो मच, बिकॉज दे आर रॉ, अनअपोलोजेटिक, रियल एंड डीपली इमोशनल। एंड आई एम रियली ग्लैड कि फाइनली हमें हमारा वो ट्रू, ग्राउंडेड और इमोशनल स्पाइडरमैन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इस बार एक्शन भी एकदम ग्रिटी और ब्रूटल लग रहा है। यू नो, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट, एलिस में स्ट्रीट ठग्स की धुलाई और वही पुराना न्यूयॉर्क का क्राइम। मैं तो कहूंगा कि काफी हद तक अब ऐसा लग रहा है कि जैसे डेयरडेविल वाली डार्क टोन को स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में इंजेक्ट कर दिया हो। बेसिकली एक ऐसी स्टोरी जहां स्टेक्स दुनिया बचाने के साथ साथ खुद को जिंदा रखने के भी हैं, क्योंकि हर पल ऐसा लगता रहता है कि अपना हीरो टूट रहा है, हार रहा है, बट अल्टीमेटली उसके अंदर की सच्चाई उसे हौसला देती है और वही हौसला उसका ईंधन बनती है। बस इन सब के बीच जो सबसे जरूरी होता है वो है सब्र। एंड इस वक्त इस मोमेंट में हौसला, ईंधन और सब्र की वैल्यू तो आई डोंट थिंक हमसे बेहतर कोई समझता है। सो द पॉइंट इज कि कोर इमोशन हर जगह सेम है। तुम चाहे हमारे हीरो को कितना भी तोड़ो, वो वक्त आने पर फिर से उठ खड़ा होगा और लड़ेगा अपनी आखिरी सांस तक। बाकी ट्रेलर में और भी काफी अमेजिंग चीजें थी, पनिशर से लेकर द हैंड तक सब कुछ टॉप नॉच। पर सबसे ब्यूटीफुल था काफी सारे कॉमिक एक्यूरेट शॉट्स का रिक्रिएशन। इनफैक्ट सच कहूं तो कितने ही शॉट्स को मैं थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स रिप्ले करके देख चुका हूं, मुझे खुद को नहीं पता। और यार इन्हीं सब चीजों की बदौलत इस ट्रेलर ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज छापे हैं। आई बिलीव 24 आवर्स में समथिंग अराउंड मोर देन 718 मिलियन व्यूज अचीव किए हैं। तो जो इंटरनेट पर इसने रौला मचाया है ना, वो बिल्कुल इनसेन है। और अच्छा लग रहा है यार देखकर कि मार्वल अब सही ट्रैक पर है अपने कैरेक्टर्स एंड उनकी स्टोरीज को लेकर। एंड नाउ वी कैन फाइनली एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड ग्रेट स्टफ फ्रॉम ऑल देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग डूम्सडे। वेल ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोगों को इस ट्रेलर की सबसे खास बात क्या लगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में सब बताओ। बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। लिंक्स और घंटा दोनों आपको पता है कहां मिलेंगे। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।